हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। तो इस वीडियो में हम LIC AA और 2019 का मेमोरी बेस करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 1 में हमने सिलोगिज्म के सारे 5 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सिलोगिज्म के काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे। जो पांचों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन LIC AA और 2019 में आए थे वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कभी भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट बाद में देखना है। तो कंक्लूजन 1 में हमें क्या करना है, ए से यल के घर पे जाना है। अब ए से यल के घर पे क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ से ए से ओपन गेट है। अगर यल से ओपन गेट होता तो हम यल से ए के घर जाते, बट यहाँ पे ए से ओपन गेट है तो ए से यल के घर पे जाएंगे। तो ए कहाँ पे है, ये हो गया ए। यल कहाँ पे है, ये हो गया यल। तो ए से यम के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। यम से यच के घर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन गेट है। यच से के घर भी जा सकते हैं, यहाँ भी ओपन गेट है। और के से यल के भी घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ओपन गेट है। बट गाइज अगर हम बात करें कि ओवरऑल ए से यल के घर पे जा सकते हैं क्या, तो नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कंक्लूजन में हमें कहीं इज इक्वल टू दिया है क्या, ऐसे इज इक्वल टू का साइन दिया है क्या, नहीं दिया है इज इक्वल टू का साइन। बट हमारे जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो एवरी जगह पे अगर इज इक्वल टू का साइन होगा और हमारे कंक्लूजन में इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि अगर कंक्लूजन में इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो हमारे जर्नी में, हमारे पाथ में मिनिमम एक तो भी गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा। बट यहाँ पे एवरी जगह पे इज इक्वल टू का साइन था, तो एवरी जगह पे इज इक्वल टू का साइन था, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड कंक्लूजन में बी से के घर पे जाना है गाइज, और आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे इज इक्वल टू है तो हमारे जर्नी में इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एवरी पाथ पे, एवरी गेट पे इज इक्वल टू आना ही चाहिए। तो बी कहाँ पे है, ये हो गया बी। के कहाँ पे है, ये हो गया के। तो हम बी से यन के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी के लिए ओपन गेट है। यन से यल के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया है, यहाँ पे इज इक्वल टू है क्या, नहीं है। बट हमारे कंक्लूजन में इज इक्वल टू है, इसीलिए एवरी गेट पे इज इक्वल टू आना चाहिए। बट यहाँ पे तो इज इक्वल टू नहीं आया है। इसका आंसर आ गया नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि ए से बी के घर पे जाना है, ए से बी के घर पे जाना है, बट इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, एवरी गेट पे इज इक्वल टू आना चाहिए। तो ए कहाँ पे है, ये हो गया ए। बी कहाँ पे है, ये हो गया बी। तो ए से यम के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ए के लिए यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। यम से यच के घर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ओपन गेट है। यच से के घर जा सकते हैं, के से यल के घर पे जा सकते हैं, और यल से यन के घर जा सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे एवरी गेट पे इज इक्वल टू था, बट यहाँ पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। बट हमें तो एवरी गेट पे इज इक्वल टू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन में इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन में के से बी के घर पे जाना है, और यहाँ पे इज इक्वल टू है क्या, इज इक्वल टू नहीं है। तो मिनिमम एक तो भी गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। ओके गाइज, तो के कहाँ पे है, तो ये हो गया के। बी कहाँ पे है, ये हो गया बी। तो के से यल के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि के लिए यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। यल से यन के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यल के लिए भी यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। और यन से बी के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यन के लिए भी यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। तो हमारे कंक्लूजन में इज इक्वल टू नहीं था, तो मिनिमम एक गेट ऐसा चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा, और हमें मिनिमम एक गेट मिल गया है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन दिया है यन से पी के घर पे जाना है, तो यन कहाँ पे है, ये हो गया यन। पी कहाँ पे है, ये हो गया पी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू है क्या, इज इक्वल टू नहीं है, तो मिनिमम एक गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। तो यन से आर के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यन के लिए यहाँ पे क्या है, ओपन गेट है। और यहाँ पे आर से ए के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर के लिए क्या है, ओपन गेट है। और ए से पी के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के लिए भी क्या है, ओपन गेट है। तो हमें मिनिमम एक गेट ऐसा मिल गया जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा, और हमें भी तो वही चाहिए था। तो ये कंक्लूजन राइट हो गया। सेकेंड कंक्लूजन में हमें यन से के घर पे जाना है, और हमारे कंक्लूजन में इज इक्वल टू भी है,
तो इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, एवरी गेट पे इज इक्वल टू आना चाहिए, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो यन कहाँ पे है, ये हो गया यन, के कहाँ पे है, ये हो गया के। तो सबसे पहले हम यन से आर के घर पे जाएंगे। जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पे यन के लिए क्या है, ओपन गेट है और इज इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब आर कहाँ पे है, अब ये आर से के घर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू है, इसका मतलब दोनों साइड से गेट ओपन है और इज इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, तो इज इक्वल टू ने दोनों गेट पे साथ नहीं छोड़ा, तो हमें भी तो वही चाहिए था कि एवरी गेट पे इज इक्वल टू चाहिए। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों कंक्लूजन देखने के बाद ये दिख रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट सेम है, यहाँ पे वी यस है और यहाँ पे भी यस वी है, मतलब एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम होने पे हमें सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, क्या आइदर और का केस बन सकता है क्या। तो आइदर और के केस के लिए कौन से कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। तो आइदर और के कंक्लूजन में दो केसेस होते हैं, तो केस 1 में एंड केस 2 में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो ये हो गया केस 1 एंड ये हो गया केस 2। तो केस 1 में क्या होना चाहिए, हमें कंक्लूजन में इज इक्वल टू होना चाहिए एंड एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन कंक्लूजन में मिलता है तो आइदर और का केस हो सकता है। और सेकंड केस में क्या है कि हमें तीनों साइन मिलने चाहिए कंक्लूजन में, एक लेस देन होना चाहिए, एक ग्रेटर देन होना चाहिए और इज इक्वल टू होना चाहिए। ये तीनों साइन हमें कंक्लूजन में मिलने चाहिए। तो यहाँ पे केस 1 लग रहा है या केस 2 लग रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू है क्या दोनों कंक्लूजन में, कहाँ पे भी सिर्फ इज इक्वल टू नहीं है। केस 1 में दोनों में से एक कंक्लूजन में सिर्फ इज इक्वल टू होना चाहिए और दूसरे कंक्लूजन में एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है तो केस 1 अप्लीकेबल नहीं होगी। अब केस 2 देखते हैं गाइज। तो केस 2 के लिए हमें एक लेस देन चाहिए, एक ग्रेटर देन चाहिए एंड इज इक्वल टू चाहिए। ये तीनों साइन चाहिए, तो ये तीनों साइन मिलते हैं क्या देखते हैं। तो हमें चेक किसके लिए करना होगा, सबसे पहले एक तो हम वी के लिए चेक करेंगे या फिर यस के लिए चेक करेंगे। तो वी के लिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, वी के लिए ग्रेटर देन है और वी के लिए यहाँ पे क्या है, लेस देन है। वी के लिए ग्रेटर देन भी है और वी के लिए लेस देन भी है और यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन है। तो ये तीनों साइन हमारे कंक्लूजन में आ गए, तो यहाँ पे केस 2 अप्लीकेबल होगा। अब हम अगर यस के लिए भी चेक करेंगे तो भी हमें तीनों भी साइन मिलते हैं, क्योंकि यस के लिए यहाँ पे क्या है, लेस देन है, यस के लिए यहाँ पे लेस देन है और यस के लिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू है। तो यस के लिए भी तीनों साइन आ गए। आपको एग्जाम में सिर्फ एक के लिए चेक करना होगा, एक तो आप वी के लिए चेक कीजिए या फिर आप यस के लिए चेक कीजिए। तो हमने सबसे पहले एलिमेंट चेक किए और ये दोनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लीकेबल होगा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में ये दोनों कंक्लूजन में दोनों के दोनों पाथ इनकम्प्लीट होने चाहिए, दोनों के दोनों पाथ इनकम्प्लीट होने चाहिए गाइज। ओके, तो यहाँ पे वी से यस के घर पे जाना है और यहाँ पे यस से वी के घर पे जाना है। तो वी से यस के घर पे यहाँ पे जाएंगे तो इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वी कहाँ पे है, ये हो गया वी, यस कहाँ पे है, ये हो गया यस। तो वी से हम हिल भी सकते हैं क्या, वी से यल के घर जा भी सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वी के लिए क्या है, क्लोज गेट है। वी यहाँ से हिल भी नहीं सकता, वी आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो स्टार्टिंग में रास्ता इनकम्प्लीट हो गया। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं कि यस से वी के घर पे जा सकते हैं क्या। तो यस से वी के घर पे जा सकते हैं क्या, यस कहाँ पे है, ये हो गया यस, वी कहाँ पे है, ये हो गया वी। तो यस से टी के घर पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे यस के लिए क्या है, क्लोज गेट है। यस आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही क्लोज गेट आ गया है, तो ये भी रास्ता इनकम्प्लीट हो गया। तो अगर दोनों रास्ते इनकम्प्लीट होते हैं तो ये केस होता है आइदर और का। तो आइदर और के केस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये तो हो गए। नंबर सेकंड में हमें जो दोनों कॉम्बिनेशन थे, जो कॉम्बिनेशन 1 था एंड कॉम्बिनेशन 2 था, ये दोनों में से एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस केस में कॉम्बिनेशन 2 सेटिस्फाई किया था, तो सेकंड भी कंडीशन फॉलो हो गई, फर्स्ट भी कंडीशन फॉलो हो गई। और थर्ड कंडीशन में अगर सेकंड केस फॉलो होती है तो दोनों के दोनों कंक्लूजन इनकम्प्लीट होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों इनकम्प्लीट होंगे तो ही आइदर और का केस बनेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या थे, इनकम्प्लीट थे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर और का केस लगेगा गाइस। तो यहाँ पे सेकंड कॉम्बिनेशन की जगह अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट आता, इज इक्वल टू के साथ एक तो ग्रेटर देन आता और लेस देन आता, तो हम कौन से कंडीशन चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स है ये हम डिटेल्ड वे में इनइक्वालिटी के आइदर और के क्लास में देखेंगे गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे ए है,
यहाँ पे भी ए है। तो दोनों कंक्लूजन में हमें एलिमेंट सेम मिल रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी आइदर और की चेक करने की क्या होती है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या था और सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या था। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में इज इक्वल टू होना चाहिए और इज इक्वल टू के साथ साथ एक तो ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए और लेस देन का साइन होना चाहिए। और सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमें एक ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एंड इज इक्वल टू होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे अप्लीकेबल होता है क्या, इज इक्वल टू दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे और यहाँ पे, सिर्फ इज इक्वल टू होना चाहिए, ओनली इज इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं दिख रहा है तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि क्या ये तीनों साइन यहाँ पे आ रहे हैं क्या। तो हम के लिए चेक करेंगे, के लिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है और के लिए यहाँ भी ग्रेटर देन है। तो के लिए सिर्फ ग्रेटर देन आ गया और इज इक्वल टू आ गया। लेस देन आ गया क्या के लिए, कहीं पे भी लेस देन नहीं आया। तो हमें तीनों साइन मिल गए क्या, नहीं मिले, सिर्फ ग्रेटर देन मिला और इज इक्वल टू मिला, ये लेस देन का साइन नहीं मिला। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन भी फॉलो नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन हमारे दोनों फॉलो नहीं हो रहे। तो हमारी सेकेंड कंडीशन फॉलो हो गई क्या, नहीं फॉलो हो गई। यहाँ पे एलिमेंट तो सेम मिल गए बट दोनों में से कौन सा भी कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारी सेकेंड कंडीशन फॉलो नहीं हो गई, इसलिए यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा। और अगर आइदर और का केस नहीं लगेगा तो हमें दोनों कंक्लूजन, ये कंक्लूजन और ये कंक्लूजन, हमें इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें के से ए के घर पे जाना है और बीच में इज इक्वल टू नहीं है तो मिनिमम एक गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। तो के कहाँ पे है, ये हो गया के, ए कहाँ पे है, ये हो गया ए। तो के से आर के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू मतलब दोनों साइड से गेट ओपन होता है। और आर से ए के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर के लिए ओपन गेट है। बट गाइज यहाँ पे दोनों जगह पे इज इक्वल टू है तो हमें मिनिमम एक गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। बट यहाँ पे है कि मिनिमम एक तो भी गेट जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, ऐसा गेट नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड कंक्लूजन में हमें के से ए के घर पे जाना है और यहाँ पे कंक्लूजन में इज इक्वल टू है। तो अगर इज इक्वल टू होगा तो एवरी गेट पे इज इक्वल टू होना चाहिए, एवरी गेट पे हमें इज इक्वल टू 7 देना चाहिए। तो के कहाँ पे है, ये हो गया के, ए कहाँ पे है, ये हो गया ए। तो के से आर के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू है तो दोनों साइड से गेट ओपन है। आर से ए के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर के लिए ओपन गेट है। और इज इक्वल टू ने भी दोनों जगह पे 7 नहीं छोड़ा, तो इज इक्वल टू ने दोनों जगह पे 7 नहीं छोड़ा तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। और हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग आ गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो ये था LIC EEO 2019 में पूछे गए इनइक्वालिटी के सारे 5 क्वेश्चन। तो एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे गाइस क्योंकि यहाँ पे आइदर और का केस एक जगह पे लग रहा था और एक क्वेश्चन में नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिमेंट सेम दिखने के बाद आइदर और का केस लगेगा ऐसा लग सकता था और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने आइदर और का केस लगाया भी होगा। बट यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा क्योंकि हमारे दोनों कॉम्बिनेशन थे, जो कॉम्बिनेशन 1 था एंड कॉम्बिनेशन 2 था, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते थे, इसीलिए यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा। ये क्लास नंबर 2 थी। तो इसी तरह से LIC EEO 2019 के मेमोरी बेस में क्या आया था ये जानने के लिए ये सीरीज प्लीज फॉलो कीजिए। आपके प्रीलिम एग्जाम्स तक आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी ये सब पता चल जाएगा क्योंकि एग्जाम लेवल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए गाइज। आप प्रिपरेशन तो करते हो बट मेमोरी पेपर सॉल्व करने के बाद आपको एक्चुअली में पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या था और आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इस तरह की डिटेल्ड वे में इनइक्वालिटी एक मेमोरी बेस्ड पेपर में कौन से भी पेड कोर्स में या कौन से भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाती गाइज। ये मैं आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाया है तो आपके लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊंगा आइदर और के कंसेप्ट पे। तो कल की क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर के। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।